नमस्कार दोस्तों एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम जयपुर के बारे में एक छोटी सी जानकारी हासिल कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जयपुर यह राजस्थान राज्य की राजधानी है। भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम से राज्य को दर्ज किया गया और इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई। अब दोस्तों, जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी, जो यहाँ के कछवाहा राजा थे। इनके द्वारा जिस दिन जयपुर की स्थापना की गई थी वो तिथि थी दोस्तों 18 नवंबर 1727। और जयपुर को डिजाइन करने वाले जो वास्तुकार थे उनका नाम था दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य, अर्थात जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विद्याधर भट्टाचार्य कहाँ के रहने वाले थे, तो दोस्तों वो एक बंगाली ब्राह्मण थे, अर्थात बंगाल के रहने वाले थे। जयपुर की यदि अपन प्राचीन समय की बात करें, थोड़ा पुरानी बात करें, थोड़े पहले समय की बात करें कि जयपुर की स्थापना से पहले इस परिक्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो इस क्षेत्र का नाम था दोस्तों आमेर। और आमेर को कछवाहों की राजधानी बनाई थी 1207 ईस्वी में कोकिल देव कछवाहा ने। यानी आमेर के मीणा शासकों को हराकर आमेर को कछवाहों की राजधानी बना ली थी कोकिल देव ने। ये जो आमेर है इसका प्राचीन नाम दोस्तों अंबिकापुर था। जयपुर को दोस्तों भारत का गुलाबी शहर या पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जयपुर को गुलाबी रंग या गेरुआ रंग से पुतवाया किसने था, तो जिस राजा ने पुतवाया था दोस्तों उसका नाम था राम सिंह। उसका क्या नाम था? राम सिंह। ध्यान रखना, जयपुर को गुलाबी रंग या गेरुआ रंग से राजा राम सिंह ने पुतवाया था। एक ये भी ध्यान रखोगे आप, जयपुर को भारत का पेरिस या पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। इसके अलावा ये ध्यान रखोगे आप, जयपुर को दोस्तों 9 चौकड़ियों का शहर कहा जाता है। 9 चौकड़ियों का शहर। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में 9 चौकड़ियों का शहर कौन सा है? जयपुर। नमस्कार दोस्तों आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है हाड़ी रानी सहल कंवर, जिन्होंने राष्ट्र की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। दोस्तों सहल कंवर, दोस्तों हाड़ी रानी सहल कंवर को कौन नहीं जानता? भारत का बच्चा बच्चा हाड़ी रानी सहल कंवर को जानता है। दोस्तों हाड़ी रानी सहल कंवर की जो जानकारी है दोस्तों वो हमें मिलती है मुख्य रूप से सेनानी से। सेनानी जो रचना है वो दोस्तों मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई। मेघराज मुकुल, बहुत सारी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेनानी कविता के रचयिता कौन है? मेघराज मुकुल। और सेनानी कविता किन पर लिखी गई है? हाड़ी रानी सहल कंवर पर। देखिए दोस्तों, हाड़ी रानी सहल कंवर का विवाह रतन सिंह के साथ हुआ था, अर्थात रतन सिंह चुंडावत के साथ हुआ था। रतन सिंह चुंडावत दोस्तों सलूम्बर के रहने वाले थे, या कहें तो ये सलूम्बर के रावत थे। सलूम्बर दोस्तों प्राचीन समय में मेवाड़ के अंतर्गत आता था, मेवाड़, और वर्तमान समय में यह उदयपुर में है, लेक सिटी उदयपुर। और प्राचीन समय में मेवाड़ में, ध्यान रखें दोस्तों, मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। तो मेवाड़ का एक ठिकाना था सलूम्बर, जिसके रावत थे रतन सिंह चुंडावत, और इन रतन सिंह चुंडावत के साथ विवाह हुआ था दोस्तों हाड़ी रानी सहल कंवर का। देखिए हुआ क्या था, हाड़ी रानी सहल कंवर क्यों इतिहास में अमर हो गई, ऐसा क्या हुआ था दोस्तों? हम बात करते हैं दोस्तों उस तत्कालीन इतिहास की जिसमें सहल कंवर हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर देती है और राष्ट्र की खातिर अमर हो जाती है। तो दोस्तों राजस्थान, यदि बात करें अपन राजस्थान की, तो ये कहानी दोस्तों राजस्थान की है। जैसा कि आपको पहले बताया गया है, राजस्थान में दोस्तों ये मेवाड़ रियासत की कहानी है मुख्य रूप से। और इसका जो संबंध जिस रियासत से बनता है दोस्तों वह रियासत है किशनगढ़। किशनगढ़ रियासत। ध्यान रहे, किशनगढ़ में एक सुंदर राजकुमारी थी दोस्तों जिसका नाम था राजकुमारी चारुमती। ये एक हिंदू राजकुमारी थी और अत्यधिक सुंदर राजकुमारी थी। दोस्तों ये जो चारुमती थी, इस चारुमती के साथ विवाह करना चाहता था दोस्तों औरंगजेब।
औरंगजेब को आप सब जानते ही हैं, ये मुगल बादशाह थे। जिस समय भारत में मुगल बादशाह की सत्ता थी उस समय दोस्तों मेवाड़ में महाराणा राज सिंह की सत्ता थी। महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह दोस्तों, महाराणा राज सिंह की ख्याति दोस्तों चारुमती ने सुनी तो चारुमती इस जंगल से बचना चाहती थी। अर्थात चारुमती किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में औरंगजेब के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी और अपने पिता मान सिंह को उसने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ विवाह नहीं करूंगी, मैं एक हिंदू राजकुमारी हूं और हिंदू धर्म में ही अपना विवाह करना पसंद करूंगी। तो जब औरंगजेब ने बाध्यता डाली या जब औरंगजेब ने जबरन शादी करने की बात कही या चारुमती पर शादी के लिए प्रेशर डाला तो चारुमती ने क्या किया दोस्तों, चारुमती ने मेवाड़ में मदद मांगी। चारुमती ने मदद कहाँ मांगी दोस्तों, मेवाड़ में, यानी मेवाड़ के राजा राज सिंह से मदद मांगी। तो राज सिंह ने दोस्तों चारुमती को आश्वासन दे दिया कि मैं आपके हिंदू धर्म की रक्षा करूंगा और चारुमती को दोस्तों विवाह का वचन दे दिया कि मैं आपके साथ विवाह करूंगा, औरंगजेब जो भी करेगा मैं उसको देख लूंगा, यानी उसकी शत्रुता संभाल लूंगा मैं। तो इस प्रकार महाराणा राज सिंह और चारुमती का दोस्तों विवाह हो गया। तो जायज सी बात है दोस्तों, यदि महाराणा राज सिंह ने चारुमती के साथ विवाह कर लिया और चारुमती के साथ मुगल बादशाह औरंगजेब विवाह करना चाहता था तो औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के बीच में शत्रुता स्वाभाविक हो गई, यानी शत्रुता होनी ही थी। देखो औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के बीच में शत्रुता के पहले भी बहुत सारे कारण रहे हैं। हालांकि मुगल उत्तराधिकारी जो संघर्ष हुआ था उसमें पहले महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब का समर्थन किया था, लेकिन बाद में कई ऐसे कारण हुए थे कि महाराणा राज सिंह को मुगलों के खिलाफ उग्र नीति अपनानी पड़ी। जैसे सबसे पहले बात तो मुगलों के खिलाफ जाकर ही मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने चित्तौड़गढ़ के किले का पुनः निर्माण करवाया। दोस्तों शत्रुता का पहला कारण तो यही हो गया, यानी जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी उसके अनुसार मेवाड़ के शासक चित्तौड़गढ़ के किले का पुनः निर्माण नहीं करवा सकते थे, लेकिन मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने इस संधि को तोड़ दिया और मुगलों के खिलाफ जाकर चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत शुरू करवा दी। दूसरा मुख्य कारण था दोस्तों औरंगजेब का जजिया कर। जजिया कर दोस्तों औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक अनैतिक कर था जिसका विरोध किया जा रहा था और सबसे ज़्यादा विरोध दोस्तों मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने किया। तो इससे भी औरंगजेब और राज सिंह के बीच में शत्रुता बढ़ गई। तीसरा मुख्य कारण था दोस्तों हिंदू मूर्तियों की रक्षा करना। हिंदू मूर्तियों की रक्षा करना। औरंगजेब ने क्या किया था दोस्तों, भारत में मंदिरों को समाप्त करने के लिए वो हिंदू मूर्तियों को तोड़ने लगा, मंदिरों को तोड़ने लगा, यानी भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहता था वो। तो औरंगजेब के द्वारा चलाई गई इस योजना को दोस्तों राजस्थान में मुख्य रूप से विफल किया था मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने, तो इसके कारण भी औरंगजेब और राज सिंह के बीच में शत्रुता बढ़ी। चौथा जो कारण था दोस्तों वह यह था कि मारवाड़ में इन्होंने, यानी मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जाकर अजीत सिंह को राजा बनने का समर्थन दे दिया। दोस्तों औरंगजेब कभी भी मारवाड़ में अजीत सिंह को राजा नहीं बनाना चाहता था, लेकिन उसके खिलाफ जाकर मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को राजा बनाने में दुर्गादास राठौड़ की मदद की, यानी अजीत सिंह राठौड़ की मदद की। पांचवा सबसे बड़ा कारण ये था दोस्तों चारुमती प्रकरण, यानी कि चारुमती से औरंगजेब विवाह करना चाहता था। चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। जब चारुमती ने आग्रह किया महाराणा राज सिंह से तो महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जाकर चारुमती से विवाह कर लिया और शत्रुता और ज़्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों जब ऐसी सिचुएशन बन गई, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इस सिचुएशन के अनुसार औरंगजेब ने दोस्तों मेवाड़ की तरफ अपना रुख कर दिया, यानी मेवाड़ की तरफ अपनी सेना भेजने लगा। तब महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करने के लिए सलूम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत को नियुक्त किया, अर्थात मेवाड़ का सेनापति बनाकर भेजा रतन सिंह चुंडावत को औरंगजेब की सेना से मुकाबला करने के लिए। तो दोस्तों रतन सिंह चुंडावत और सहल कंवर का नया नया विवाह हुआ ही था। रतन सिंह चुंडावत का आकर्षण का केंद्र दोस्तों उस समय हाड़ी रानी सहल कंवर बना हुआ था। तो जब रतन सिंह चुंडावत युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने एक सैनिक को भेजा सहल कंवर के पास में दोस्तों निशानी लाने के लिए कि आप
रानी के पास जाओ और मेरे लिए उनकी एक निशानी लेकर आओ, ताकि उनकी याद मेरे लिए हमेशा बनी रहे। दोस्तों, जो हाड़ी रानी सहल कंवर थी वो एक विदुषी महिला थी। वो बातों ही बातों में, विचारों में ही अगले इंसान की मन दशा को भाप लेती थी, मन स्थिति को भाप लेती थी। तो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए हाड़ी रानी सहल कंवर ने रतन सिंह चुंडावत की मन स्थिति का पता लगा लिया। और हाड़ी रानी सहल कंवर ने यह निर्णय लिया कि यदि मेरे पतिदेव ऐसे ही विचलित होते रहे तो वो युद्ध के मैदान में मातृभूमि का कर्ज कैसे चुका पाएंगे, कैसे वो मातृभूमि का ऋण चुका पाएंगे, कैसे वो अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन कर पाएंगे। तो हाड़ी रानी सहल कंवर ने रतन सिंह चुंडावत को दोस्तों निशानी के तौर पर अपना शीश काट कर दे दिया। तब से दोस्तों एक कहानी चर्चित है कि चुंडावत मांग्यो सेनानी, सिर काट दियो सतरानी। वो रानी थी दोस्तों हाड़ी रानी सहल कंवर। हाड़ी रानी सहल कंवर। जब ये कटा हुआ सिर रतन सिंह चुंडावत के पास में पहुंचता है तो रतन सिंह चुंडावत वह दृश्य देखकर अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उनको बहुत बड़ा आघात पहुंचा, बहुत बड़ा दुख हुआ कि ये जो हुआ है ये मेरे कारण हो गया। तो रानी के इस बलिदान से रतन सिंह चुंडावत का जो सोया हुआ स्वाभिमान था दोस्तों वो जाग उठा। वो जाते हैं युद्ध के मैदान में, अपनी सेना का नेतृत्व करते हैं, बड़ी बहादुरी पूर्वक, वीरता पूर्वक दोस्तों युद्ध लड़ते हैं। लेकिन लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मातृभूमि की रक्षा करने हेतु रतन सिंह चुंडावत भी अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हाड़ी रानी सहल कंवर इतिहास में अमर हो गई। आंदोलन होने की मुख्य वजह थी पर्यावरण संरक्षण या वृक्ष बचाना। जो खेजड़ली गांव है उसका नाम खेजड़ली यहां खेजड़ी वृक्षों की अधिकता होने के कारण रखा गया। पहली बात तो ये। अब यहां देखिए, खेजड़ली गांव वर्तमान समय में जोधपुर में है और जोधपुर आप सब जानते हैं राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है। इसे सूर्य नगरी के नाम से या सन सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को रियासत काल में मारवाड़ कहा जाता था। यह मारवाड़ रियासत थी जोधपुर, यानी मारवाड़ रियासत काल में राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। और मारवाड़ पूरी रियासत का जो मुख्य केंद्र था या जो राजधानी थी वो भी जोधपुर था। इसी में हुआ खेजड़ली वृक्ष बचाओ आंदोलन। हुआ क्या था देखो, जोधपुर में जिस दिन खेजड़ली आंदोलन हुआ था उस दिन तारीख थी दोस्तों 28 अगस्त 1730 ईस्वी सन। 28 अगस्त 1730 ईस्वी। ध्यान रखिए, यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खेजड़ली वृक्ष बचाओ आंदोलन कब हुआ और उसमें आंसर 1730 हो ही नहीं, तो वहां आपको ऑप्शन मिलेगा 1787। क्यों? क्योंकि ये 1787 का जो आंसर है वो ईस्वी सन का नहीं है, विक्रम संवत का ऑप्शन है। वहां पर आपको ऑप्शन में ईस्वी सन नहीं दी जाएगी, वहां विक्रम संवत के अनुसार आंसर आपसे पूछा जाएगा। तो ये 1787 कैसे आया? यदि आपको किसी भी घटना की ईस्वी सन मालूम हो और उससे विक्रम संवत ज्ञात करना हो तो हमेशा 57 साल प्लस कर दे। ईस्वी सन में 57 साल प्लस करने पर विक्रम संवत ज्ञात हो जाती है। जो खेजड़ली आंदोलन हुआ था जोधपुर में, इसको जो लीड करने वाली महिला थी, यानी एक महिला के द्वारा नेतृत्व किया गया था इस आंदोलन का, जिसका नाम था अमृताबाई, या इसे अपन कह सकते हैं अमृता देवी विश्नोई। ये विश्नोई समाज की महिला थी अमृता देवी। विश्नोई समाज कौन होता है? ऐसा समाज जिसमें 20+9 यानी बिश्नोई 29 नियमों का पालन किया जाता है और ये नियम प्रकृति, पर्यावरण अथवा वृक्षों या वन्य जीवों को बचाने से संबंधित होते हैं। तो विश्नोई समाज की जो महिला थी अमृता देवी, वो भी ऐसे ही विचारों की महिला थी। ये पर्यावरण संरक्षण में अच्छी रुचि रखा करती थी। देखो कहानी यहां से शुरू होती है
जोधपुर के उस समय तत्कालीन राजा थे, यानी 1730 ईस्वी में जब खेजड़ली हत्याकांड हुआ था, उस समय राजा थे अभय सिंह, राव अभय सिंह राठौड़। यानी जोधपुर में, मारवाड़ में राठौड़ राजवंश था, यह बात ध्यान रखें। मारवाड़ यानी जोधपुर राठौड़ों की राजधानी थी। राजस्थान में जोधपुर के अलावा बीकानेर भी राठौड़ा की राजधानी रही है। इस अभय सिंह ने क्या किया, ये अपने महल को सुसज्जित करना चाहता था काष्ठ कला के द्वारा, यानी महल में अच्छा फर्नीचर लगाना चाहता था, अच्छी लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं बनाना चाहता था ये। तो इन्होंने क्या किया, अभय सिंह ने खेजड़ली गांव से वृक्ष काटने के लिए या वृक्षों से लकड़ी प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया। उस व्यक्ति का नाम था गिरधारी दास, और गिरधारी दास इनका आदेश लेकर चला गया दोस्तों खेजड़ली गांव में, और वहां जाकर ये जब वृक्ष काटने लगा या अपने लोगों को ले जाकर वृक्ष काटने का कार्य करने लगा, तो उस समय अमृता देवी बिश्नोई ने वृक्ष काटने के लिए साफ साफ मना कर दिया। अमृता देवी के साथ में खेजड़ली गांव के पूरे लोग थे, उन्होंने भी इनके साथ साथ कह दिया कि हम वृक्ष नहीं काटने देंगे, हम पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए वृक्षों को कभी नहीं काटने दिया जाएगा। तो जो गिरधारी दास था ये वापस गया अपने राजा अभय सिंह राठौड़ के पास में, और उसको जाके कहा गया कि वहां पर लकड़ी नहीं काटने दी जा रही है, खेजड़ली गांव में लकड़ी के लिए साफ साफ मना कर दिया गया है। तो अभय सिंह राठौड़ ने फिर सख्त आदेश दिया था गिरधारी दास को और अपने सैनिकों की कि मुझे मेरे महल को सुसज्जित करने के लिए लकड़ी चाहिए, और वो भी खेजड़ली गांव की ही चाहिए, गुणात्मक लकड़ी ही चाहिए। आप यदि वो विरोध करते हैं तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन मुझे लकड़ी चाहिए। फिर ये जो गिरधारी दास था वो इस खेजड़ली गांव में जाता है लकड़ी लाने के लिए, और जब फिर से अमृता देवी के नेतृत्व में लोगों ने वृक्ष काटने के लिए मना कर दिया, तो उन लोगों ने क्या किया, वो वृक्षों को काटने लग गए। तब अमृता देवी और इनके जो साथी थे वो वृक्षों के चिपक जाते हैं, वृक्षों के लिपट जाते हैं कि ना ना हम वृक्ष नहीं काटने देंगे भाई। तो इन लोगों ने क्या किया, निर्ममता से यानी दया रहित भाव से वृक्षों के साथ साथ इन लोगों को भी काट दिया। इस प्रकार अमृता देवी के साथ लगभग 363 स्त्री पुरुषों ने उस समय वृक्ष बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि ये जो आपका खेजड़ली गांव है, यहां पर प्रतिवर्ष ये इस चीज को हमेशा हमेशा के लिए यादगार रखने के लिए एक मेला लगाया जाता है, जिसे खेजड़ली वृक्ष मेले के नाम से भी जाना जाता है। और ये मेला प्रतिवर्ष लगता है दोस्तों भाद्र शुक्ल दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी, जब राजस्थान में तेजाजी और रामदेव जी का मेला लगता है, उसी दिन राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है, यानी भाद्र शुक्ल दशमी को। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है यहां के लिए कि प्रतिवर्ष जो भी व्यक्ति पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए या वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपना जो महत्वपूर्ण योगदान देता है या पर्यावरण संरक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण प्रयास करता है, कार्य करता है, प्रतिवर्ष राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसे व्यक्तियों का चयन करती है और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के पुरस्कारों से सम्मानित करती है। तो अमृता देवी का नाम अमर बनाने के लिए इन्होंने अमृताबाई पुरस्कार की शुरुआत की। अमृता देवी जो पुरस्कार थे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा सन 1994 में शुरू किए गए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बार अपन फिर एग्जाम रिव्यू करते हैं। देखिए, खेजड़ली वृक्ष बचाओ आंदोलन या खेजड़ली हत्याकांड। खेजड़ली गांव कहां पर है? जोधपुर में। रियासत काल में इसे मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। खेजड़ली आंदोलन जोधपुर में 28 अगस्त 1730 ईस्वी को हुआ। यदि यही बात आपसे विक्रम संवत में पूछ ली जाए कि विक्रम संवत के अनुसार खेजड़ली हत्याकांड कब हुआ था, तो तारीख होगी दोस्तों 1787। अगला क्वेश्चन ये है कि जो खेजड़ली वृक्ष बचाओ आंदोलन है उसका लीड किसने किया था, उसका नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा। खेजड़ली वृक्ष बचाओ आंदोलन में कुल कितने स्त्री पुरुष वृक्ष बचाने के लिए शहीद हो गए थे? 363 स्त्री पुरुष। खेजड़ली आंदोलन जब घटित हुआ था उस समय मारवाड़ के राजा कौन थे? अभय सिंह राठौड़। अभय सिंह राठौड़। अभय सिंह राठौड़ ने किसको खेजड़ली गांव में वृक्ष काटने का आदेश दिए थे? गिरधारी दास नामक व्यक्ति को दिए थे।
विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला खेजड़ली वृक्ष मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? जोधपुर में। और कब आयोजित किया जाता है? भाद्र शुक्ल दशमी को। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है खेजड़ली का कि खेजड़ली आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली अमृता देवी विश्नोई महिला के नाम पर कौन से पुरस्कार शुरू किए गए? अमृता देवी पुरस्कार। जिनका संबंध किससे है? अमृता देवी पुरस्कार का संबंध है पर्यावरण संरक्षण से या वृक्ष बचाओ आंदोलन से। ये जो पुरस्कार है भारत सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कब शुरू किए गए थे? 1994 ईस्वी में